उठी थी और लोगों ने अपनी उम्र को लेकर भी जो है इसमें दावा ठोका था। उसके बाद जो है यूपी तक ने भी उसको कवर किया था और उस मुद्दे को उठाया था ताकि जो है मुद्दा सामने आ सके और उसको जो है दोबारा रीचेंज किया जाए। और अब जो है चेंज करने के बाद अब सोचे कि इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करने के बाद लोगों ने वेट किया और एग्जाम जब निकला, एग्जाम जब दिया गया, तो इस तरह की धांधली जो है वो पकड़ी जाती है। आप क्या कहेंगे इस पूरे सिस्टम को देख के? सर ये भर्ती बोर्ड का, मैं तो कहूंगा भर्ती बोर्ड की नाकामी है। उस पे जिम्मेदारी थी ये काम, वो जब उसने आंसर की निकाली, उस आंसर की के समय पर ही वो मतलब इसको जांच कर सकता था कि कौन बच्चे। लेकिन सोचिए उसने पास कर दिया और डीवीपीएस हम जब सबूत दे रहे हैं तब जाके उन्हें पकड़ रहा अपनी किरकिरी से बचने के लिए। तो आप ऐसा समझिए कि इसमें भर्ती बोर्ड पूरी तरह शामिल है, भर्ती बोर्ड के अधिकारी शामिल है, कंपनी के साथ मिली भगत करके कंपनी के मालिक, कंपनी के जो क्लस्टर हेड होते हैं, सेंटर हेड होते हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने पैसे लेकर बच्चों की चोरी कराई है। 15 लाख 20 लाख, और ये बच्चों ने कबूला भी है। जो एफआईआर हुई है आपको उनकी कॉपी देंगे। उन एफआईआर में पूरा यही था कि उन्होंने जैसे जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक काम करते हैं, हम प्राची सिंह को सुन लेते हैं एक बार। प्राची सिंह ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है? कुल मिला के क्या टोटल कितने लोग फ्रॉडस्टर्स इसमें आइडेंटिफाई हुए, लखनऊ से कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्रवाई की गई? ये 12 नवंबर 2021 से लेकर 2 दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती की परीक्षा हुई थी अलग अलग सेंटर्स में। उसके बाद इसमें कुल मिला के 36,170 लोग सेलेक्ट हुए थे जिनका डीवीपीएसटी होना था। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 जिलों में डीवीपीएसटी हुआ है। हमारे यहाँ लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में डीवीपीएसटी स्टार्ट हुआ था। अभी तक जो सारे फिगर्स हैं उसमें टोटल लखनऊ से 44 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 44 लोगों की। और अभी मेरे पास जो टोटल फिगर रखा है वो यूपी का, वो 57 लोगों का है। हमारे लखनऊ से ही अकेले 44 लोगों की अरेस्टिंग हुई है जिसमें 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं। ये लोग किस तरीके से पकड़ में आए, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से भर्ती बोर्ड और आप लोगों की इस पे शक गई? इसमें जो भर्ती बोर्ड बैठा हुआ था डीवीपीएसटी में, उन लोग ने ये देखा कि टोटल 160 क्वेश्चंस थे। उन 160 क्वेश्चंस में ज़्यादातर नज़र उन लोग के ऊपर पड़ी जिनके 150 के ऊपर के क्वेश्चन सही थे। उन लोगों को जब शॉर्टलिस्ट किया गया तो उनका एक कैंडिडेट रिस्पांस लॉग होता है हर एग्ज़ाम में, वो रिकॉर्ड होता है कि कितने मिनट में, कितने सेकंड में उस अभ्यर्थी ने जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जब उस कैंडिडेट रिस्पांस लॉग को चेक किया गया तो ये पता लगा कि ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिया और वो सारे सही निकले। फिर जब उनसे कुछ जनरल पूछताछ की गई तो ये कंडीशन थी कि वो का से ज्ञा तक नहीं भी बता पाए, और छोटे छोटे जो स्पेलिंग होते हैं वो भी उनको, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट को जो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए वो भी उनके पास नहीं थी। तो इस आधार पे उनको जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। क्या ये सॉल्वर बैठा करके ये किया गया, और ये क्या जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे वो कंप्रोमाइज थे, और आगे क्या था? जिन इंस्टीट्यूट्स में ये परीक्षा हुई है वहाँ कोई सॉल्वर नहीं बैठा था, जहाँ पे क्यों जैसे कैंडिडेट के साथ कोई सॉल्वर नहीं था, लेकिन जब तक उस इंस्टीट्यूट का व्यवस्थापक, प्रबंधक या वहाँ का जो भी मैनेजमेंट हो, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना ये होना नामुमकिन है अभी तक, जहाँ तक हम लोग को पता लगा है। बाकी तो विवेचना का विषय है। तो वहाँ का जो प्रबंधक है, व्यवस्थापक है, उनकी ओर भी कार्रवाई की जाएगी कि किस प्रकार से उन्होंने कंप्यूटर को हैक करवाया या जो भी चीज़ें की जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ये कैसे हुआ कि मतलब जिस आदमी को एक बेसिक नॉलेज नहीं है, इतनी जल्दी कैसे, कौन उसको ट्वीट कर रहा था, कौन कैसे क्या हुआ? नहीं, उसको कोई ट्वीट नहीं कर रहा था। बेसिकली होता है, जो अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है, इसमें होता यह है कि आपका जो स्क्रीन होता है वो शेयर्ड होता है। आपकी स्क्रीन शेयर्ड होगी, उसमें 2-3 सॉल्वर बैठे होंगे जो अलग अलग एक्सपर्ट होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। वो वहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो आपकी खुद की स्क्रीन में वो सॉल्व हो जाएगा अपने आप। तो ये तभी हो सकता है जब वहाँ का इंस्टीट्यूट मिला जुला हो, बिना उनके सांठ गांठ किए नहीं पॉसिबल है। क्या अभी एग्जामिनेशन सेंटर्स के लोग गिरफ्तार हुए हैं और होंगे? अभी कुछ के नाम इसमें खुले हैं कई एफआईआर्स में, कुछ के अभी वास्तवा में है। तो यहाँ आपने सुना कि किस तरह से प्राची सिंह जो है पूरा एक्सप्लेन कर रही है मामले को। और वाकई विवेक जी बहुत हैरानी की बात है, मतलब मैं तो बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और पता चलता है कि इतने बड़ी परीक्षा, मतलब एक अधिकारी की परीक्षा है ये, यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर है, बाकायदा आगे चल के थाना अध्यक्ष होने वाले हैं ये। और उन परीक्षाओं के लिए जो है ये जो इस तरह की नकल की जाती है, जिन बंदों को अ क ग ये सब बिल्कुल नहीं आता, उनसे अगर सवाल पूछ दिया जाए बेसिक सवाल, तो बेसिक सवाल नहीं आ पा रहा है उनको, और वो जो है कल को अधिकारी बनकर बैठेंगे, क्या ही न्याय करेंगे समाज का? विवेक जी। सर यही तो आज जो बैठे ना, आज सर 2 बहुत बड़े मकसद हैं। एक तो जो गरीब विद्यार्थी है जिसने 5 साल वेट किया है, जिसने अपने माँ बाप ने, सर आपको पता है कि
हमारे यहाँ पे जो गांव देहात के माता पिता अपने गहने जमीन गिरवी रख के उनको पैसे देते, बच्चा तू पढ़। उस बच्चे ने इतनी जी जान लगा के मेहनत की, और जब रिजल्ट आता तो उसके साथ जो पैसे वाले हैं वो खेल कर देते हैं। दूसरी बात, जो दूसरा सबसे बड़ा, एक तो उसकी कि उसको आत्मसम्मान बरकरार रहे और मेहनत पे लोगों का विश्वास रहे, उसके लिए आज हम यहाँ पर हैं। दूसरा सबसे बड़ा है सर, आज आप देखते हैं कि मैं 2 विभाग मानता हूं, एक शिक्षा और एक पुलिस, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जिसमें बहुत ही अच्छे व्यक्ति जाने चाहिए, तभी समाज और एक हमारा, जैसे कहते हैं ना, यूपी में राम राज्य हो पाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर ऐसे लोग, मेरे विचार में सर, कम से कम 9534 में 8000 ऐसे लोग शामिल हैं, तो कल को ये लोग किस प्रकार से समाज का सत्यानाश करेंगे, आप सोच के रूह सी कांप जाती है। इसलिए आज अपना सब कुछ छोड़ के इतनी गर्मी में हम लोग आज यहाँ पे बैठे, और तभी जाएंगे। अन्न जल त्याग रखा है, या तो लाश जाएगी सर यहाँ से हम लोगों की, या फिर SIT के आदेश आएंगे।